हेलो एंड वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों का स्वागत है कॉन्सेप्ट एंड मैपिंग रिवीजन सीरीज में। यहाँ पे आज हम लोग पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्कुल 30 मिनट्स में खत्म करने वाले हैं। 30 मिनट्स में आप लोग देखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारा निचोड़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आए या 10 क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटने वाला नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। पोलिनोमियल्स आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। क्या होता था पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता था। जैसे कि अगर डिग्री 1 होता था, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री 1 होता है तो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल्स बोल देते हैं। डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोल देते हैं और डिग्री 3 होता है तो क्यूब पोलिनोमियल्स बोल देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एनी इक्वेशंस of the form px is equal to 0 where px is a polynomials of degree 2 is a quadratic equation। क्या मतलब हुआ इसका। मतलब कि आप लोग जैसे कि यहां देख लीजिए, px is equal to हम ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लेते हैं। ये एक पोलिनोमियल्स है। और कौन सा पोलिनोमियल्स है, यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। क्यों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, क्योंकि वेरिएबल का हायर पावर 2 है। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के पी एक्स को अगर हम ये पी एक्स इजकल टू 0 रख देते हैं तो अब क्या इक्वेशन बन जाएगा भाई। पी एक्स इजकल टू इतना है और पी एक्स को 0 रख दिए तो अब इतना इजकल टू 0 रख देंगे। यहां पे देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। मतलब पोलिनोमियल्स के पी एक्स को इजकल टू 0 पुट कर दीजिए और वो तब क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसको हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे 3x² माइनस 9x प्लस 6 इजकल टू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। डिग्री 2 है, हायर पावर 2 है, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये एक क्या है, ax² bx प्लस सी इजकल टू 0, यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट, सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन। सॉल्यूशंस या रूट क्या होता है किसी भी इक्वेशंस के, उसको देखने जा रहे हैं। देखिए, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सच दैट इट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज नोन एज द सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशंस और रूट्स क्या होता है कोई भी इक्वेशन का, ऐसा समझिए कि कोई भी इक्वेशन है और उसको सेटिस्फाई हो जा रहा है, जिस चीज से जो सेटिस्फाई हो जा रहा है उसका वो क्या होगा, रूट्स या सॉल्यूशंस होगा। जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, आपको दो टॉफी दे देते हैं, आप खुश हो जाते हैं, मतलब आप सेटिस्फाई हो गए। कहां पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, दो टॉफी पे आप सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो वही बात कर रहा है कि कोई भी इक्वेशंस का सेटिस्फेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, उसके सॉल्यूशंस या रूट्स को कहा जाएगा उस इक्वेशन का। तो कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई कब होगा, जब वेरिएबल्स का वो वैल्यू, जब LHS इक्वल टू RHS हो जाए। कोई भी, चाहे वो पोलिनोमियल्स हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, हर एक के लिए अगर सेटिस्फाई का बात करेगा कि भाई ये इक्वेशन है कोई, पहले तो वो इक्वेशन ही होगा ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या पोलिनोमियल्स हो, उसको सेटिस्फाई होने के लिए उसमें जो वेरिएबल्स है उसका क्या वैल्यू होगा, वेरिएबल्स का वो वैल्यू जिसपे LHS इक्वल टू RHS हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोला जाएगा सॉल्यूशंस या रूट्स ऑफ उस इक्वेशन का। जैसे कि यहां देख लीजिए, सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है, x माइनस 2 इजकल टू 0 लेते हैं। अगर यह जो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको अगर हम बोलेंगे कि यह एक लीनियर इक्वेशन है, एकदम है भाई, वेरिएबल 1 है, इसको सेटिस्फाई होने का क्या कंडीशन होगा, LHS इजकल टू RHS हो जाए। तो वेरिएबल का वो वैल्यू, x का क्या वैल्यू यहां पे रखे कि RHS इजकल टू LHS हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, 0 इजकल टू 0 आ जाए। आप x इजकल टू 2 रखिएगा तो 2 माइनस 2 0 होगा कि नहीं होगा, 0 इजकल टू 0 हो रहा है। तो यही क्या हो गया, इस इक्वेशन का x इजकल टू 2 क्या है, सॉल्यूशंस बोला जाएगा। जैसे यहां पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करें तो x माइनस 3 इजकल टू x माइनस 9 लेंगे। चलिए, x माइनस
x माइनस 9 इजकल टू 0 लेते हैं तो अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस या रूट क्या होगा? वेरिएबल क्या है इसमें? x है, तो वेरिएबल का वो वैल्यू जिस पे LHS इजकल टू RHS हो जाए, मतलब x का दो वैल्यू है ऐसा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वेरिएबल x का क्या क्या वैल्यू है? एक तो -3 है और एक 3 है जो कि LHS इजकल टू RHS कर दे रहा है। आप लोग देखिए -3 रखिएगा, -3 का स्क्वायर करेगा 9 - 9 0 हो जाएगा, और 3 भी रखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 9 - 9 0 हो जाएगा। LHS इक्वल टू RHS हो जा रहा है। तो रूट्स का मतलब आप लोग समझ गए होंगे अभी तक कि भाई कोई भी इक्वेशन का वेरिएबल्स का वो वैल्यू जिस पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा हो तो वो क्या कहलाएगा? वो वैल्यू जो भी वेरिएबल्स का होगा वही वैल्यू सॉल्यूशंस या रूट कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब आ गया हमारे पास मेथड टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मान लीजिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या क्या मेथड हो सकता है, सोल्व करने का क्या मतलब है, मेथड टू सोल्व का क्या मतलब है। दरअसल बात यहां पे इतना हो रहा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस या रूट्स को क्या क्या मेथड से निकाल सकते हैं हम। कभी मान लीजिए सॉल्यूशन निकालना पड़ सकता है, कभी रूट्स या सॉल्यूशन तो एक ही है, सॉल्यूशंस या रूट्स हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए इस चीज को देखते हैं। पहला आपके पास क्या मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड है। एक तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस या रूट्स। दो बात है, मीनिंग एक है, दोनों एक ही चीज है, ऐसे समझिए, सॉल्यूशंस या रूट्स। एंड नहीं बोल रहे हैं, सॉल्यूशन और रूट्स नहीं बोल रहे हैं, तब हो जाएगा दोनों। अभी या बोल रहे हैं। और सॉल्यूशंस या रूट्स का मतलब ही है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस या रूट्स हम क्या क्या मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरिएबल्स का वो वैल्यू क्या क्या मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा हो। सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है? LHS इक्वल टू RHS हो जाए। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको अभी रखेंगे, आगे क्वेश्चन के मेथड से ही समझेंगे। बहुत बच्चे हमें लग रहा है कि ये जानते होंगे, अगर कोई बच्चे नहीं भी जान रहे हैं बने रहिए, थोड़ा सा कंटिन्यू होने दीजिए, इसको लेंगे। सेकंड क्या है हमारे पास? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशंस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बता सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाता है x इक्वल टू, जैसे कि मान लीजिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला के मदद से हम कैसे बता सकते हैं इसके सॉल्यूशंस? तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। यही हो गया। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जहां पे आप ए बी सी का वैल्यू रख के और x का वेरिएबल्स का वो वैल्यू बता सकते हैं। जब ये x निकल जाएगा आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख के देखिएगा, LHS इक्वल टू RHS आ रहा होगा। सर यहाँ पे तो एक ही है, आप बोले कि दो होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दो कैसे होगा? एक x इक्वल टू, तो आप प्लस माइनस यहाँ पे है, एक बार प्लस वाला लीजिएगा एक बार माइनस वाला लीजिएगा। -b प्लस में रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a हो जाएगा। एक ये x हो जाएगा और x एक क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस वाला लिए तो यहाँ पे अब क्या लेंगे? माइनस वाला लेंगे। -b रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a हो जाएगा। दूसरा रूट्स या सॉल्यूशन बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपका अभी तक क्या हो गया? क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से आप कैसे क्या कर सकते हैं? दो दो रूट्स बता सकते हैं। एक बात और आप लोग जान लीजिए, कोई भी पोलिनोमियल्स का रूट्स तो नहीं होता था, जीरोज का बात होता था। पोलिनोमियल्स का जीरोज कितना हो सकता था? कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जीरोज मैक्सिमम 2 हो सकता था। मैक्सिमम 2 हो सकता था मतलब क्या है इसका मतलब? भाई ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, कम से कम एक भी होगा तो चलेगा, या कभी कभी पोलिनोमियल्स का जीरोज नहीं भी होगा। कोई ऐसा पोलिनोमियल्स होगा जिसका कोई भी वेरिएबल्स का वैल्यू उसको सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएगा। कोई भी दुनिया का वेरिएबल्स का वैल्यू LHS इक्वल टू RHS नहीं कर पाएगा, या तो कभी कभी एक ओनली वन वैल्यू होगा पोलिनोमियल्स के केस में। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में क्या होगा?
एग्जैक्टली टू रूट्स या सॉल्यूशंस होना चाहिए। वेरिएबल्स का एग्जैक्टली टू ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसपे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होना चाहिए। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली टू रूट्स तो होना ही चाहिए भैया। टू रूट से कम नहीं चलेगा, नहीं कम चलेगा और नहीं बेसी ज्यादा चलेगा, कम या ज्यादा चलेगा ही नहीं, एग्जैक्टली टू होना चाहिए। एग्जैक्टली टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट्स वेरिएबल्स का वो वैल्यू कितना होगा, एग्जैक्टली टू वैल्यू होगा, जो कि वो दोनों वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जिससे कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा होगा। आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेथड रहेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने का। अब एक चीज आ जाता है, एक टर्म डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनांट को हम डी बोलते हैं। यहां पे डी इजकल टू, आप लोग समझिए डिस्क्रिमिनांट है, डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है। ये टर्म कहां पे है, जरा इस फार्मूला को एब्जॉर्ब करिए तो ये है कि नहीं है बताइए। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब यहां पे इसी वैल्यू को बोला गया है डिस्क्रिमिनांट। क्यों बोला गया है, थोड़ा सा बने रहिए, पता चल जाएगा आगे, अभी मत जानिए। d इक्वल टू आप इतना अभी जान लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हम यहां पे इस फार्मूला के अंदर ये भी बोल सकते हैं कि x इक्वल टू, यहां पे देख लीजिए आप एक चीज और कह सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2a, ऐसे भी इस फार्मूला को आप बोल सकते हैं। d का मतलब ही तो हो गया ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d इक्वल टू हम डिस्क्रिमिनांट लेट कर चुके हैं, ये होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट चलेंगे। चलिए नेचर ऑफ रूट्स को देखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि क्या नेचर होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन या रूट्स का क्या नेचर होगा, उस चीज को हम हर बार निकाल के नहीं देखेंगे। एक यहां पे मेथड दिया जा रहा है जिससे कि आप रूट्स के नेचर को बता दीजिएगा कि क्या नेचर होने वाला है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आप लोग ये बताइए, डिस्क्रिमिनांट क्या पढ़े हुए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़े थे। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनांट हो जाता है, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है भाई, ग्रेटर देन 0 होगा तो डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अरे यार कोई भी चीज 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, वो पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो यहां पे बोला जा रहा है कि डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स देखिए यही चीज हुआ, जब बी आपका डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तो रूट्स आपका क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा और रियल होगा। डिस्टिंक्ट होगा, टू रूट्स होगा, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स यहां पे आप बोल सकते हैं। चलिए टू बोल दीजिए, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स कैसे होगा ये देख लीजिए। आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो जाता था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a हो जाता है कि नहीं। ये आपका एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो जाता है, और यही रूट्स है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है ये x। अब आप इसके अंदर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, तो रूट के अंदर में अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, स्क्वायर रूट सोल्व करके पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव वैल्यू जब देगा तो एक बार आप क्या करिएगा, x इक्वल टू प्लस वाला लीजिएगा, और x इक्वल टू एक बार माइनस वाला लीजिएगा। यहां से आपका दो क्या हो जाएगा, रूट्स माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक बार तो एक रूट्स ये हो गया, और दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। दूसरा रूट्स ये हो गया।
क्या कर रहे हैं, ये दो रूट्स क्यों बन रहा है, एक बार प्लस वाला ले रहे हैं, ये एक बार ये प्लस वाला लिए और एक बार ये माइनस वाला लिए, एक बार प्लस वाला लिए एक बार माइनस वाला लिए, तब जाके ये दो रूट्स बन रहा है। तो यही बात बोल रहा है कि रूट के अंदर का क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये डिस्क्रिमिनांट अगर पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस सा बात है भाई दो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होगा। ये जो एक रूट्स हुआ और ये दूसरा रूट्स हुआ, यही दो डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट होगा भाई, डिफरेंट होगा और रियल होगा। तो इसी दोनों रूट्स का बात यहां पे बोल रहा है कि जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0 होगा। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा मतलब डिस्क्रिमिनांट आपका 0 होगा। भाई सिंपल सी बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, डिस्क्रिमिनांट 0 हो जाएगा। और ये जब 0 होगा तो क्या रूट्स होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। यहां पे आप बोल सकते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएगा। कैसे रियल एंड इक्वल रूट्स होगा, आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a हो जाता है। यहां पे आपका डिस्क्रिमिनांट ये टर्म अगर 0 हो जाएगा तो अंडर रूट 0 का वैल्यू 0 होगा। तो आप यहां से दो दो रूट्स क्या निकालिएगा भाई, एक रूट्स तो आपका x इजकल टू आपका माइनस बी प्लस वाला लीजिएगा, रूट अंडर 0 चलिए अभी रखेंगे, अपॉन में 2a लीजिएगा, और दूसरा वाला रूट्स क्या लीजिएगा, x इजकल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर 0 अपॉन में 2a लीजिएगा। एक बारी आप प्लस वाला लीजिएगा, एक बारी आप माइनस वाला लीजिएगा, रूट अंडर 0 का वैल्यू 0 ही तो होगा, यहां पे 0 हो जाएगा। आप इस टर्म में प्लस 0 करिए रूट अंडर 0 मतलब 0 या माइनस 0 करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे आपका वही क्या वैल्यू आ जाएगा फाइनल, माइनस बी अपॉन में 2a, और यहां से भी आपका वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस बी अपॉन 2a। मतलब रियल तो है दोनों लेकिन सेम है, इक्वल है, तो इसीलिए बोला गया है कि रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा। ये मीनिंग है, यहां पे रटना नहीं है भाई। बहुत सारे टीचर तो रटवा रहा है, इसको रटने का क्या जरूरत है यार, मीनिंग को समझो ना। कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा नेचर ऑफ रूट्स पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इस चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नेचर ऑफ रूट्स ही है, यहीं से थोड़ा सा टफ करने का कोशिश किया जाता है। इस चीज को आप मीनिंग के साथ समझ लीजिए। जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो डिस्क्रिमिनांट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। और कैसे रियल एंड इक्वल रूट्स हो रहा है, पहले कंडीशन क्या बोल रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। तो भाई 0 जब हो रहा है तो क्या खेल होगा, रूट के अंदर 0 आ जाएगा, और रूट अंडर 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है भैया। नोट्स कीजिए, आगे बढ़ेंगे। क्या क्या टर्म हो गया, पहला क्या था अपना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 था। जब डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव होता था तो टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होता था। दूसरा क्या पढ़े आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, जब डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 होता था तो रूट्स रियल एंड इक्वल होता है। अब तीसरा क्या बच गया, दिमाग लगाइए जरा भाई, कोई भी चीज या तो 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव होगा, या तो 0 के इक्वल होगा, और या क्या होगा, तीन ही कंडीशन पॉसिबल है, या 0 से छोटा होगा मतलब निगेटिव होगा। कोई भी चीज दुनिया में तीन चीज हो सकता है ना यार, 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, 0 के इक्वल होगा तो वो 0 हो जाएगा, या 0 से छोटा होगा तो निगेटिव होगा। चलिए तीसरा अपना कंडीशन यहां पे है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो डिस्क्रिमिनांट आपका निगेटिव हो जाएगा। भाई ये लेस देन 0 है, 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप खेला देख लीजिए, नो रियल रूट्स होगा, रियल रूट्स होगा ही नहीं, यहां पे नो रियल रूट्स हो जाएगा। क्यों नो रियल रूट्स होगा वो आप लोग अब समझिए। आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो जाता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है, अपॉन में क्या होता है, 2a हो जाता है। अब आपका ये कंडीशन क्या कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब ये निगेटिव डिस्क्रिमिनांट का बात कर रहा है, मतलब ये टर्म का क्या बोल रहा है, निगेटिव है। भाई आप रूट के अंदर निगेटिव कभी अभी तक पढ़े हैं क्या, अभी तक जितना भी मैथमेटिक्स पढ़े हैं रूट अंडर निगेटिव का वैल्यू पढ़े हैं आप, तो हमें लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप रूट 1 पढ़े हैं, रूट 0 पढ़े हैं, रूट 2 पढ़े हैं, रूट 3 पढ़े हैं, रूट 4 पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं रूट के अंदर पॉजिटिव वाला वैल्यू पढ़े हुए हैं। कभी ऐसा पढ़े हैं रूट अंडर -1
कभी पढ़े ही नहीं होंगे, क्योंकि यह तो रियल नंबर ही नहीं है, ये तो नॉन रियल नंबर हो जाता है। ये सभी रेशनल इरेशनल का टर्म एक रियल नंबर में आएगा, लेकिन ये तो रियल नंबर नहीं आएगा। आप लोग ऐसे पढ़े होंगे कि -√2 -√3, मतलब रूट माइनस निगेटिव हो सकता है, लेकिन आपका रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है कभी भी। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इमेजिनरी या नॉन रियल नंबर। ये हमारा नॉन रियल नंबर हो जाएगा, ये इमेजिनरी या नॉन रियल नंबर है। इसको आप लोग ज्यादा मत डेप्थ में जाइए, क्यों होता है कैसे होता है। 11th क्लास में एक चैप्टर ही है कॉम्प्लेक्स नंबर, खूब बढ़िया तरीका से उसमें पढ़ाया जाएगा। इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने को मिलेगा। यहां पे तो आप इतना समझ लीजिए कि जब आपका ये निगेटिव हो जाता है तो ये पूरा टर्म को क्या कर देता है, नॉन रियल कर देता है। मतलब ये पूरा टर्म को नॉन रियल कर देता है, या नो रियल आप बोल सकते हैं, नो रियल रूट्स हो जाता है। यहां पे नेचर ऑफ रूट्स आपका खत्म होता है। आई होप। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना बाय फैक्टराइजेशन। यहां पे देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए नहीं सिखाया गया था। वहां पे बोले कि हम आगे देखेंगे, तो यही देखने वाले हैं। एक दो मेथड था। क्या क्या मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकेंड मेथड क्या था भाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो इजी है भाई, एबीसी का वैल्यू निकालिए, फार्मूला में पुट करिए, एक्स का दो वैल्यू, एक बार प्लस वाला माइनस वाला लेके आप देख लीजिएगा। लेकिन जब फैक्टराइजेशन मेथड का बात आएगा तो क्या करिएगा, अभी सीखते हैं। यहां से बोला जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बताइए फैक्टराइजेशन मेथड के मेथड से। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x² है -5x प्लस में 3 = 0 है। भाई ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे। तो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट a × c, मतलब प्रोडक्ट हम इस दोनों का करेंगे, 3 × 2 6 हो जाएगा। और सम क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए, ये मिडिल टर्म वाला। मतलब आप हमको दो नंबर ए और बी, मान लीजिए ऐसा दो नंबर बताइए ए और बी, जिसका प्रोडक्ट तो 6 आना चाहिए, और ए प्लस बी करेंगे सम -5 आना चाहिए। ऐसा दो नंबर हमको सोच के बताइए, और उसी दो नंबर से इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। सोच पा रहे हैं क्या भाई, सोचना क्या है इसमें, 3 × 2 है कि नहीं है। 3 × 2 करोगे तो 6 हो जाएगा, ऐसा दो नंबर है। और जब 3 + 2 कर रहे हो तो 5 हो जा रहा है। सर जोड़ने से तो 5 हो जा रहा है, लेकिन सम करने से तो -5 आना चाहिए ना, लेकिन 5 आ जा रहा है। तो एक बात बताओ, -3 और -2 को प्रोडक्ट करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6 आ जाएगा। और दोनों को जब आप ऐड करोगे, -2 + -3, तो -5 आएगा कि नहीं आएगा। नंबर भैया मिल चुका है। यहाँ पे -3 और -2 ऐसा दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट तो 6 आ रहा है, और सम करने पे -5 आ रहा है। चलिए इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। क्या क्या है, 2x² -3x -2x। -3 -2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि -3 और -2 इस साइन के साथ रखेंगे, मतलब -5x अब नहीं रखेंगे, -5x को यहां पे नहीं लिखेंगे। -5x के जगह इस दो वैल्यू से इसको स्प्लिट कर रहे हैं। आप देखिए ना, -3x -2x को ऐड करिएगा तो -5x आ जा रहा है कि नहीं। तो यहां पे इस टर्म को कैसे स्प्लिट किए, किस दो टर्म से स्प्लिट किया जा सकता है, उसी के लिए हमको यहां पे तामझाम करना पड़ रहा है। जो कि यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके का प्रोडक्ट और एडिशन को हमको देख के निकालना पड़ रहा है। +3 जैसे का तैसे रख देंगे। चलिए +3 जैसा है वैसा रह जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस 2 से कॉमन लेंगे और इससे कॉमन लेंगे, 2x कॉमन ले सकते हैं। 2x कॉमन लीजिएगा, x -1 हो जाएगा। -3 यहां से हम कॉमन ले लेंगे, x -1 हो जाएगा। आप लोग 2x को अंदर भेजिएगा, इतना और इतना आ जाएगा, और 3 को अंदर भेजिएगा, -3x, और -3 × -1 प्लस का 3 आ जा रहा है। x -1 है, कॉमन ले लीजिए भैया, x -1 कॉमन ले लीजिएगा। 2x -3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 2x -3 = 0। इतना इंटू इतना = 0 है। एक बार इसको 0 रखिए, एक बार इसको 0 रखिए आप। x -1 = 0 और 2x -3 = 0 रखिएगा। यहाँ से x = 2 आ जाएगा, और x = 3/2 आ जाएगा। दो रूट्स आया कि नहीं आया, x का दो वैल्यू है जो कि आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या क्या हो जाएगा,
एक एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा और एक एक्स इक्वल टू दूसरा एक्स इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना वही बात बोल रहा है, मतलब यहां पे कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि भाई हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से आप रूट्स बता दीजिए या बाय फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स बता दीजिए। आप दोनों मेथड से बता सकते हैं। देखिए दोनों मेथड से कैसे करिएगा, आपका ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, यहां पे आप एबीसी नहीं पहचान पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो याद होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ए के जगह पे क्या है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 6 है। ए इक्वल टू आप यहां पे 6 रख दीजिएगा। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -1 है विद साइन। भाई साइन में गड़बड़ मत कर दीजिएगा। बी इक्वल टू यहां पे आप क्या ले लीजिएगा, बी इक्वल टू -1 ले लीजिएगा। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे सी कांस्टेंट टर्म है और सी इक्वल टू -2 है, साइन के साथ लेंगे -2। अब आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। हमको ये बताइए आप एबीसी का वैल्यू बी के जगह बी, ए की जगह ए का वैल्यू 6 और सी के जगह सी का वैल्यू -2 रख के कैलकुलेट करके एक बारी प्लस वाला और एक बारी माइनस वाला लेके कर सकते हैं कि नहीं, एकदम कर सकते हैं। तो यही होता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से बताने का, रूट्स बताने का कॉन्सेप्ट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस में x, 6x स्क्वायर माइनस में x -2 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट क्या करना होगा, प्रोडक्ट क्या करते थे, ये 6 इंटू 2 करते थे कि नहीं, मतलब a इंटू सी करते थे। ए और सी है कि नहीं, यहाँ पे देखिए आप a और c निकाले भी हैं। अगर यहाँ पे a c नहीं निकाल पाते हैं तो इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के कंपेयर करके a c निकालिए। 6 इंटू -2 करिएगा, क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा और सम क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। आप दो नंबर ऐसा सोच के हमको बताइए जिसका प्रोडक्ट करने पे -12 और सम करने पे -1 आ जाता हो। नहीं सोच पा रहे हैं क्या, हम तो सोच पा रहे हैं। -4 और +3 ऐसा दो नंबर है, एक -4 और एक +3, जिसको आप प्रोडक्ट करिएगा -12 हो जाएगा, सम करिएगा तो -1 आएगा। अब बोलिएगा सर आप सोच पा रहे हैं, हम नहीं सोच पाए तो क्या करेंगे, एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। देखिए आप एक मेथड अभी सीख लीजिए, अगर नहीं सोच पा रहे हो तो एक लिमिटेड नंबर का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। प्रोडक्ट -12 है ना, तो प्लस वाला टर्म ले लीजिए प्रोडक्ट का। प्लस वाला क्या है, प्लस में 12 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 से प्राइम नंबर से इसका फैक्टर करिए, 2 से क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाता है, और 3 भी प्राइम नंबर है, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। मतलब आपके पास ये 3 नंबर है। अब 3 नंबर का प्रोडक्ट करके आप देखिए कि क्या टर्म बन रहा है। प्रोडक्ट करने पे तो 12 आएगा, सम के लिए आपको ये पेयर बना लीजिए। आप देख लीजिए 3 इंटू 2 कर रहे हैं, 6 हो रहा है, और 6 और 2 ऐसा दो नंबर आप चुन रहे हैं जो प्रोडक्ट करने पे तो 12 आ जा रहा है, लेकिन सम या सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये नहीं होगा, ये गड़बड़ है पेयर। चलिए अब कैसे सोचिएगा, 2 इंटू 2 लीजिए भाई, 4 लेते हैं, एक बार 3 लेते हैं। 4 और 3 का जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, लेकिन सर -12 आना चाहिए, और सम या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ रहा है, लेकिन -1 आना चाहिए। अब हमको ये बताइए, सम में निगेटिव है, -1 है, -1 दोनों में से एक माइनस तो होगा, क्योंकि प्रोडक्ट भी निगेटिव आ रहा है, एक निगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव होगा। लेकिन दोनों में से एक निगेटिव होगा तो वो कौन सा होगा, ये डिसाइड करने के लिए आप सम को देखिए। सम आपका निगेटिव है, मतलब बड़ा वाला नंबर निगेटिव होगा, तभी तो दोनों को ऐड करके निगेटिव आएगा। तो -4 और 3 ऐसे भी आप सोच सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में इस तरीका से आप लगा के एक लिमिटेड नंबर आ जाएगा, वहां से एक रफली आइडिया आ जाएगा। चलिए इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए। 6x स्क्वायर -4x प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। यहां पे गौर कीजिए, -4 था तो -4x लिए, प्लस में 3 था तो +3x साइन के साथ ले रहे हैं। यहां पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां पे आपको जो मन करे 2x दोनों में से कॉमन, या तो इस दोनों में से ले लीजिए या इसमें से लीजिए। आप 2x ही कॉमन ले लीजिए। 2x कॉमन लीजिएगा तो 3x बचेगा, यहां पे 3x बचेगा, माइनस में 2 बच जाएगा, प्लस में यहां पे
यहाँ पे कुछ भी कॉमन आप नहीं ले सकते हैं, 1 लीजिएगा कॉमन, तो +1 इंटू 3x माइनस 2 इजकल टू 0। 3x माइनस 2 यहाँ पे है, 3x माइनस 2 यहाँ पे भी है, दोनों में से ये टर्म कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 3x माइनस 2 कॉमन आएगा और 2x प्लस 1 इधर कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 1 इधर कॉमन हो जाएगा। एक बार आप इसको 0 रखिए, 3x माइनस 2 इजकल टू 0, x इजकल टू 2 बट्टा में 3 हो जाएगा। एक बार आप 2x प्लस 1 इजकल टू 0, x इजकल टू आपका -1 अपॉन में 2, ये दो रूट्स आपका निकल गया, जिससे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये दो वैल्यू x का सेटिस्फाई कर रहा होगा। नोट्स करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसके अंदर जो k है, इस k का वैल्यू पूछ रहा है, जिसके लिए कि इसका रियल और इक्वल रूट्स है। रियल और इक्वल रूट्स कब होता था, याद कीजिए, जब भाई b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता था। मतलब डिस्क्रिमिनांट जब 0 होता था तब जाके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल और इक्वल होता था। तो यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0 है। और रियल एंड इक्वल रूट्स का क्या कंडीशन है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पे आप b c का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दीजिए इक्वल टू 0। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, मतलब k है। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, 2 है। और c क्या है, कांस्टेंट टर्म 1 है। मतलब ए बी सी का वैल्यू आ गया। अब इस फार्मूला के अंदर रखिए, डिस्क्रिमिनांट के अंदर b 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए -4 इंटू a क्या है, k है, k रख दीजिए, और c क्या है, 1 है तो 1 रख दीजिए और इक्वल टू 0। क्यों 0 रख दिए, क्योंकि b² माइनस 4ac 0 होता है जब रियल एंड इक्वल रूट्स का कंडीशन होता है इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इसी का कंडीशन पे वर्क करना था इस क्वेश्चन के अंदर में। 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4k इक्वल टू 0, 4k इक्वल टू 4 तो k इक्वल टू 1। भाई k इक्वल टू 1 है, जब आप k इक्वल टू 1 रखिएगा इस इक्वेशन के अंदर में तो इस इक्वेशन का रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा। k का वैल्यू बस पूछा था तो k का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा, आराम से पढ़िएगा, समझ में सारा चीज आएगा। क्या करना है नोट्स करिए, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन है जो कि ट्रेवल्स कर रहा है 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब हुआ सर, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यह है कि हर जगह एक जैसा स्पीड बनाए रखना। मतलब मान लो तुम अपने घर से मार्केट जा रहे हो तो एक समान चाल में चलते जा रहे हो भाई, नहीं तो कहीं रुक जा रहे हो, नहीं तो कहीं स्पीड स्लो कर रहे हो, नहीं तो कहीं दौड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। जितना से निकले थे रास्ते में हर एक जगह सेम स्पीड, एक जैसा स्पीड, हर एक जगह एक जैसा स्पीड में चलते जा रहे थे, उसी को यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है। अब आ जाइए क्या बोल रहा है नेक्स्ट, इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर्स मोर इट वुड हैव टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर उसके स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दे रहे हैं, मान लीजिए एक बार तो एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था तो जो टाइम ले रहा था ना, अब क्या कर रहे हैं, अगर उसके स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दे रहे हैं स्पीड को तो 1 घंटा कम ले रहा है सेम जर्नी के लिए। 360 किलोमीटर का तो जर्नी तय कर रहा है, उसी के लिए फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का स्पीड बताने के लिए बोल रहा है कि भाई यूनिफॉर्म स्पीड जो था वो कितना था, रियल स्पीड। चलिए स्पीड ऑफ ट्रेन सबसे पहले, सॉरी लेट करिए, यहां पे लेट कर लीजिए, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर आप लेट कर लीजिए। आपका एक बार क्या था, स्पीड ट्रेन का आप क्या लिए हैं, जब स्पीड ट्रेन का x था, यूनिफॉर्म था, तो टाइम क्या लग रहा होगा, टाइम t लग रहा होगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा था, 360 किलोमीटर। भाई डिस्टेंस 360 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था।
अब क्या बोल रहा है कि स्पीड को ये भाई साहब ने क्या किया कि 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया। मतलब स्पीड था x किलोमीटर, अब 5 किलोमीटर से इंक्रीज किया। भाई जितना था उसी में ना इंक्रीज कर रहा है, तब ना 1 घंटा कम समय लग रहा है जाने में। तो x में क्या करेंगे आप, 5 को ऐड कर दीजिए, अब जाके स्पीड x प्लस 5 हो जाएगा। उसका स्पीड जो 5 किलोमीटर इंक्रीज किया, तो x प्लस स्पीड यहां पे 5 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। आप यूनिट के साथ लिख सकते हैं। तब टाइम कितना ले रहा है भैया, टाइम जब आपका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो रहा है तो टाइम यहां पे t ले रहा है। तो क्या बोल रहा है, टाइम टेकन 1 आवर लेस, मतलब 1 घंटा कम ले रहा है। भाई जब x स्पीड था तो टाइम t ले रहा था, जब आप x प्लस 5 कर दे रहे हैं, स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो टाइम 1 घंटा कम ले रहा है, मतलब t माइनस 1 कर देंगे। भाई 5 घंटा में आप कहीं जा रहे थे, आप अपना स्पीड बढ़ा दिए, 1 घंटा कम ले रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा। 1 घंटा कम लेने का मतलब है कि 5 घंटा लग रहा था, 1 घंटा कम ले रहे हैं तो 4 घंटा लग रहा है। तो आप कर क्या रहे हैं, 5 माइनस 1 ही तो कर रहे हैं। 5 माइनस 1 आवर्स इज इक्वल टू 4 आवर्स कर रहे हैं आप। तो यहां पे t माइनस 1 कर देंगे, टाइम t में से 1 आवर घटा देंगे। जहां पे यहां भी क्या कर रहा है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस 360 किलोमीटर हो रहा है। अब एक बात बताइए हमको, आप लोग स्पीड इज इक्वल टू क्या पढ़े होंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से आप टाइम इज इक्वल टू क्या निकाल लीजिएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड निकल जाएगा आपका। तो यहां पे टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम t इज इक्वल टू हो जाएगा सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। टाइम t इज इक्वल टू 360 अपॉन में x हो जाएगा। यहां से टाइम क्या है, यहां पे टाइम तो भैया t माइनस 1 है, ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना कर रहा है यहां, 360 अपॉन में स्पीड क्या है, x प्लस में 5 किलोमीटर पर आवर है। थोड़ा सा बढ़िया से, x प्लस में 5 किलोमीटर पर आवर्स है। अब एक बात बताइए, यहां से x निकल जाएगा आपका, तो x आप स्पीड ऑफ ट्रेन जो पूछ रहा है क्वेश्चन, वही स्पीड ऑफ ट्रेन x आप लेट किए हैं, और जो x निकलेगा वही हो जाएगा कि नहीं। कैसे निकालिएगा, इस t को उठा के यहां पे इस t के अंदर आप पुट कर दीजिए। यहां जब आप इस t को उठा करके इस t के अंदर पुट करिएगा, क्या सिचुएशन हो रहा होगा वो देख लीजिए। 360 माइनस x माइनस 1, t के जगह पे इस t को उठा के रख दीजिए। 360 अपॉन में x माइनस 1 इजकल टू 360 अपॉन में x प्लस 5 कर देंगे। 360 अपॉन में x प्लस 5 कर दीजिएगा। टर्म वाले को एक साथ लाइए, x वाले को एक साथ लाइए, और जो टर्म नहीं है उसको उधर भेजिए। यहाँ पे इतना को इधर लाइएगा, माइनस में आ जाएगा। 360 अपॉन में x माइनस में 360 अपॉन में x प्लस 5 इजकल टू 1 हो जाएगा। अब कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा, एलसीएम ले लीजिए। x इंटू एक्स प्लस 5 का एलसीएम ये हो जाएगा। x में कितना से मल्टीप्लाई करिएगा, इतना आएगा। 360 दोनों पे है, कॉमन कर देते हैं यहीं पे। x में इतना से मल्टीप्लाई करिएगा तब ये आएगा x प्लस 5 से, तो x प्लस 5 हो जाएगा। माइनस में x प्लस 5 में कितना से मल्टीप्लाई करिएगा कि ये टर्म आएगा, तो x से करिएगा तो x इंटू इतना हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पे इजकल टू 1 हो जाएगा। प्लस में x है कट जाएगा, माइनस में यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए 360, अभी ऐसे ही रखेंगे, या तो आप 360 इंटू 5 कर सकते हैं। 360 इंटू 5 करिएगा, 1800 आ जाएगा इजकल टू x इंटू एक्स करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, x को अंदर भेज दीजिएगा, इजकल टू इधर भेज दीजिएगा 1 इंटू इतना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इजकल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में 5x आ जाएगा। इसको इधर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 1800 इजकल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए या फैक्टराइजेशन मेथड करिए। हमारे ख्याल से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने में थोड़ा सा ज्यादा लंबा चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वैल्यू है, वो भी इजी ही रहेगा, लेकिन हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 इंटू इतना, मतलब माइनस में 1800 आना चाहिए और सम 5 आना चाहिए। दो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको प्रोडक्ट करने पे माइनस 1800 और सम करने पे
45 आ जाए। आप लोग दिमाग लगाइए जरा, 45 और 40 को करने पे आ रहा है क्या? देखिए ऐसा दो नंबर है, एक तो माइनस में 40 रहेगा और एक 45। ऐसा दो नंबर है जिसको प्रोडक्ट करने पे -1800 और सम करने पे 5 बच रहा है। अब क्या करिए आप, -40 और 45 से इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिएगा, वहां से आपका निकल जाएगा वैल्यू। आई होप आप लोगों को खूब बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। इसको पॉज करके नोट करिएगा। अब बताइए, ये ही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। जितना भी चीज था खूब डिटेल्स तरीका से पढ़ाया गया है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।